क्या आपको ग्रीनरी इतनी पसंद है? नेचर से किसको लगाव नहीं होता? हाँ बिल्कुल, लेकिन जब सामने कोई बैठा हो तो नेचर से ज्यादा उस इंसान को अहमियत देनी चाहिए। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। आपकी तबीयत तो ठीक है? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे लग नहीं रहा ऑनेस्टली, बट आई थिंक आपको मेरा इस तरह आना अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब है आपको कम बोलने की आदत है? जी बस यही समझ लीजिए। या फिर मेरे सामने बोलना नहीं चाहती हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। वेल आई कैन अंडरस्टैंड। कुछ नए रिश्ते बनने में वक्त तो लगता है। जूनी। जी मामा। क्या देख रही हो? मामा, रामीन कितनी लकी है ना। किस लिहाज से? हर लिहाज से। कोई भी कंप्लीट नहीं होता। तुम रामीन से ज्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश हो। मामा, जिस तरह रामीन को लड़के पसंद करते हैं, मुझे तो नहीं करते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम किसी लड़के से दोस्ती करने की कोशिश भी तो नहीं करती हो। मामा, मैं पसंद करके भी क्या करूं? मेरी एक बात मानो, तुम साहिर से दोस्ती करने की कोशिश करो। साहिर से? और नहीं तो क्या? मामा, आपको क्या लग रहा है वो आसानी से दोस्ती कर लेगा मुझसे? जबकि मैं और वो दो अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग हैं। कुछ अलग नहीं। वो आर्ट का दिलदादा है और तुम मेकअप आर्टिस्ट हो। मेकअप आर्टिस्ट रहने भी दे मामा। क्यों रहने दो? तुम एक बार साहिर से करीब होने की कोशिश तो करो। अरे यार। क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं आ सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस। You're welcome। ऐसे एक बात तो बताओ, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से इतने बेनियाज क्यों हैं? या फिर आपको अपने इर्द गिर्द के लोग नजर ही नहीं आते? इर्द गिर्द के लोग? कौन से लोग? जरूरत से ज्यादा ही मासूम है आप। वैसे आप मेरा पोर्ट्रेट कब बना रहे हैं? मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट की नजर से देखना चाहती हूँ। काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है आपकी। मुझे तो आप एक प्रिज्म लगते हैं, जिसके रंग उसमें से निकल के चारों तरफ फैलते रहते हैं। अब मैं मजीद नहीं कर पाऊंगा। क्या मतलब? आर यू ओके? सर में दर्द है बहुत। टाइम भी तो इतना हो चुका है। अरे हाँ, इतना लेट हो गया, वक्त का पता ही नहीं चला। मुझे लगता है हम सबको एक ब्रेक की जरूरत है। क्यों ना हम सब कहीं बाहर चलें, फ्रेश एयर में जाके खाना खाएं? आइडिया बुरा नहीं। आइडिया तो अच्छा है, मगर इस अहम काम का क्या करें? एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए काम बंद करते हैं और ऑफिस में कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है? हाँ यार फैसल, मुझसे इस वक्त ड्राइव होगी भी नहीं, बहुत ज्यादा थकन महसूस कर रहा हूँ। तुम दोनों इतना काम करोगे तो यूं ही थक जाओगे। माना इस कंपनी को आगे लेके जाने के लिए हमें मेहनत की जरूरत है, पर यूं काम को सवार मत करो खुद पे। और वैसे भी जरा तुम्हें इतना काम करने की आदत नहीं है। मैं कहाँ मेहनत कर रहा हूँ? मेहनत तो फैसल कर रहा है, मैं तो बस इसका साथ दे रहा हूँ। हम साथ ही हैं। जो भी है, मैं कुछ खाना ऑर्डर करने जा रही हूँ।
हेलो हेलो फैसल, तुम कहाँ रह गए? बस रास्ते में। मैं इतनी परेशान हो रही हूँ। कहाँ हो भाई, जल्दी आओ। जल्दी आओ, पीछे तो मुड़े। अरे तुम कहाँ रह गए थे? मैं इतनी परेशान हो रही थी। मम्मी ऑफिस में बहुत काम था और मेरे बगैर होना नामुमकिन था। तुमने सारी कंपनी का लोड अपने सर पे ले लिया है। ठीक है, मेहनत में अजमत है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान अपनी सेहत खराब कर ले। अगर इस वक्त मेहनत करूंगा तो आगे जाके सक्सेसफुल होऊंगा ना। और ये जो आप कह रही ना, इतना सारा काम मैंने उठा लिया है, वो सिर्फ इसलिए कि जो मैं अभी सीख रहा हूँ वो 10 साल लगा देता ना, तब भी नहीं सीख पाता। क्यों अबू? खाना गर्म करो। एक सेकेंड, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं, कैसे खाती? अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, अब मैं अक्सर लेट हुआ करूंगा, आप इस तरह मेरा खाने पे इंतजार थोड़ी करेंगी। काश मैं इतनी बेफिक्र माँ होती। मैं तो तुम्हारी शक्ल देखे बगैर एक निवाला भी नहीं उतार सकती अपने अलग से। अरे मेरी प्यारी माँ। अच्छा चले आप खाना लगाएं, मैं फ्रेश होके आता हूँ। राष्ट्रीय साहब मंगनी का कह रहे हैं। इतनी जल्दी? अभी जरा दोनों में अंडरस्टैंडिंग तो होने देना। इतनी जल्दी क्या है मंगनी की? उन लोगों को जल्दी है। अभी तो रामीन के फाइनल सेमेस्टर्स भी बाकी हैं, उसके बाद बोलते मंगनी का। मंगनी में कौन सा महीना लगता है, एक दिन की तो बात है। तैयारियां करनी होती हैं, बहुत सारा काम होता है शेरिया। उन लोगों ने तो अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। लड़के वालों के लिए तो शादी की तैयारी करना भी आसान होता है, असल मसला तो लड़की वालों के साथ होता है। और फिर रामीन इतनी जल्दी मंगनी के लिए तैयार भी नहीं हो पाएगी। चलो ठीक है, फिर मैं उनसे फाइनल सेमेस्टर तक का टाइम मांग लेता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। अम्मी, मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, आप देखिएगा हमारी कंपनी को कितनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। कितनी बड़ी? पिछले कई सालों से ये कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट पाने की कोशिश कर रही है और इस बार शायद वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाए। क्यों नहीं मिलेगा भाई? दिन रात इतनी मेहनत जो कर रहे हो तुम। हमें बस दुआ करें कि अल्लाह हमें कामयाब करे। इंशाल्लाह कामयाबी होगी। इंशाल्लाह। रामीन से बात हुई? कुछ परेशान है। क्यों? फिर कुछ हो गया क्या? नहीं, बिरयानी बहुत अच्छी है। मैं इस वक्त रामीन की बात कर रही हूँ, बिरयानी की नहीं। अम्मी, रामीन बहुत डिस्टर्ब है, अपने माँ बाप के खिलाफ जाके मेरा इंतजार कर रही है बेचारी। बेचारी क्यों कह रहे हो उसे? वो मेरी होने वाली बहू है, बहादुर लड़की है, और मुझे पता है वो अपने हक के लिए आवाज जरूर उठाएगी। अच्छा परेशान मत हो, खाना खाओ। नूर, तुम यहाँ बैठी हो, कब से ढूंढ रहा हूं, जल्दी से मुंह मीठा करो, जल्दी। क्या बदतमीजी है? तुम जानते भी हो मैं डाइट पर हूँ, फिर भी मिठाई खिला दी। मुंह मीठा कराने का मतलब अच्छी खबर का होना होता है। पूछोगे नहीं क्या बात है? तुमसे किसी अच्छी खबर की उम्मीद तो है ही नहीं मुझे, फिर क्यों पूछूं? ना पूछो, दुबई में जॉब हो गई है मेरी। क्या? वाकई? ना सिर्फ जॉब हुई है बल्कि पैकेज भी बहुत अच्छा है। कब जा रहे हो? बस कुछ दिनों में। नूर, वो टिकट का बंदोबस्त करना होगा तो कुछ पैसों की जरूरत होगी मुझे। पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। नूर, अभी कुछ दिन पहले तुम्हें इतने सारे पैसे दिए थे मैंने, वो भी खर्च कर दिए तुमने। तुमने कौन सा लाखों रुपए दे दिए थे? तो खर्च हो जाने ही थे ना, खर्च हो गए। नूर, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ यार, मुझे पैसों की जरूरत है। तुम्हारे पास वाकई पैसे नहीं है क्या? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कारून का खजाना मुझे दे दिया था तुमने। तो पैसों का इंतजाम कहां से होगा? हाँ नूर, तुम्हारे पास एक गोल्ड की चेन थी। खबरदार, वो एक ही चेन रह गई मेरे पास।
सब कुछ तो बिक चुका है। तुम शहरयार से क्यों नहीं बात करते? मैं? नहीं, मैं। दोनों साथ बात करते हैं। नूर, असल में उसके सामने हाथ फैलाना मुझे अच्छा नहीं लगता यार। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना उससे बात करना। ठीक है, सुबह बात करूंगा उससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है भैया, सूरज कहाँ से निकला? आप लोगों की सुबह इतनी जल्दी हो गई? पहले मुंह मीठा करो। अरे जिब्रान भाई, ये मिठाई किस खुशी में? नौकरी मिल गई है? भाभी, आपकी जबान है ही इतनी मुबारक, जॉब हो गई मेरी। मुबारक हो। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, है ना? इंशाल्लाह। क्या पैकेज ऑफर किया? पैकेज तो इतना खास नहीं, लेकिन वो क्या कहते हैं, मरता क्या ना करता। ऐसी नाउमीदी की बातें नहीं करते जिब्रान भाई। कुछ तो उम्मीद हुई है ना। कुछ ना होने से होना बेहतर है। आपके हालात में बेहतरी आएगी। हाँ, वहाँ जाने के लिए एक मसला दरपेश है। वो क्या? जिब्रान को टिकट के लिए पैसों की जरूरत है, वो हमारे पास नहीं है। उन लोगों ने टिकट ऑफर नहीं किया? वहाँ 1 माह जॉब करने के बाद ही वो लोग टिकट की पेमेंट करेंगे। पहली बार खुद से जाना होता है, वहाँ ऐसा ही होता है यार। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर तुम्हारे अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे पास। अब दोस्त ही एक दूसरे के मुश्किल वक्त में काम आते हैं। हाँ, कितने पैसों की जरूरत है? मैंने कभी मना किया है किसी चीज के लिए? खैर, एक बार मेरी जॉब हो जाए, आप लोगों से जितना भी कर्ज लिया है 1-1 रुपया करके वापस कर दूंगा मैं। अरे नहीं जिब्रान भाई, कैसी बातें करते हैं आप? अब हमें पैसे वापस करने के बजाय अगर आप नूर और बच्चों को एक अपार्टमेंट लेकर दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों शहरयार? हाँ, आपकी हेल्प चाहिए? तुम कोई कोचिंग क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? इस तरह से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इग्नोर कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें हो सकता है कोई गलत फहमी हो। यही बात है। दूसरे लड़कों के साथ आप बड़े मजे मजे से बातें करती हैं। किसकी बात कर रहे हो तुम? गुफरान और फैसल। तुम जानते भी हो कि तुम क्या बात कर रहे हो? अच्छी तरह जानते। अगर अच्छी तरह से जानते तो कभी ये बात ना करते। आप मेरे साथ उनकी तरह दोस्ती करेंगी? रोशान! आमीन, तुम क्यों चीख रही हो? रोशान पे ऐसा क्या कह दिया? डैड प्लीज, आप इस मामले में कोई बात मत करें। क्यों ना बोलूं? बताओ मुझे क्या बात है। डैड ये अपनी एज से बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। इसे छोटा समझ के पढ़ा क्या देती हूँ, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मुझसे दोस्ती करने की डिमांड करे। रोशान, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मैं बताती हूँ डैड आपको। ये तुम क्या बताओगी? मैं बताती हूँ तुम्हें। शहरयार ये हर वक्त रोशान को इग्नोर करती रहती है। ये जब भी इससे हेल्प मांगता है ना, ये कोई ना कोई बहाना बनाकर इसे इग्नोर कर देती है। ये इससे बड़ी है, अगर इसकी मदद कर देगी तो इसके इल्म में कोई कमी आ जाएगी। किसी का मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है ये सच नहीं है डैड। रोशान ने जब भी मेरी हेल्प मांगी है, मैंने हमेशा इसको हेल्प किया। जुनैरा इतनी हेल्प नहीं करती जितनी हेल्प मैं इसकी करती हूँ। क्योंकि जुनैरा की और इसकी पढ़ाई में फर्क है। ये वही सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है जो तुम पढ़ चुकी हो। आंटी आप नहीं समझेंगी, इसकी कंपनी ठीक नहीं है। ये अपनी एज से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। शामीन,
खामोश हो जाओ, मैंने इस बात का सोच लिया। शहरियार, मैं तो समझती हूँ आप इसे कोई कोचिंग ज्वाइन करवाएं। मैं भी। रोशान, तुम कल से कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, मुझे तुम्हारा रिजल्ट अच्छा चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम जिब्रान जैसी जिंदगी गुजारो। छोड़े शहरियार, बच्चे तो लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं। हमें इनकी वजह से अपना मूड ऑफ करना चाहिए। क्या मेरा मूड खराब हो गया? हाँ, मुझे आप परेशान लग रहे हैं। मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। नहीं। जिब्रान को तैयारी के लिए पैसों की जरूरत है, आप कब तक दे देंगे? ओहो, मैं भूल गया था, मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता हूँ। उसके अकाउंट में क्यों? डायरेक्ट मेरे अकाउंट में करवा दीजिए। पैसों के मामला में मुझसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सारे मामला मैं खुद ही हैंडल करती हूँ। जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू। मम्मा, नूर आंटी उल्टा डैड के सामने मुझे झूठा बना रही थी। एक तो मैंने उनके डफर बेटे को पढ़ाया, वो मेरी एहसानमंद होने के बजाय मुझे डिग्रेड कर रही है। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि ये नूर आखिर कर क्यों रही है ये सब कुछ। आखिर मैंने या तुमने क्या बिगाड़ा है उसका? ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही। शहरियार ने क्या कहा? नूर आंटी डैड के सामने इस तरह खुद को प्रिटेंड करती हैं कि डैड की जबान ही बंद हो जाती है, उल्टा हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं वो। मुझे लग रहा है अब इस नूर से ना मुझे दो टोक बात करनी पड़ेगी। आप नूर आंटी से नहीं डैड से बात करें। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनको भरोसा नहीं है हम पर? कोशिश करते हैं। मम्मा, आप हमेशा बोलती हैं, करती कुछ भी नहीं है। आप उनसे कहें कि वो लोग यहाँ से जाएं। कोशिश कर तो रही हूँ बेटा मैं। कोशिश नहीं, आप डैड से जाकर साफ साफ ये बात करें। अच्छा ना, तुम रिलैक्स हो जाओ, गुस्सा मत करो। नहीं मम्मा, कोई मेरी इंसल्ट करे या मुझे जलील करे, वो भी डैड के सामने, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। I understand. नूर, क्या है? बस भी कर दो यार, कब से लगी हुई हो। आके कमरे में मेरी हेल्प कराओ, पैकिंग करनी है मुझे। देख नहीं रहे, नेल पॉलिश लगा रही हूँ। देख तो रहा हूं। किस पर बिजलियां गिराने का इरादा है? एक तो तुम्हारी ताने देने की आदत नहीं जाएगी। अभी इतनी शॉपिंग करवा के आई हूँ, अभी भी कह रहा हूँ मेरी हेल्प करवाओ। शॉपिंग मेरी? बेगम साहिबा, मुझसे ज्यादा आपने अपनी शॉपिंग की है। हाँ तो शहर से पैसे भी मैंने ही निकलवाए। नूर, हो सके तो पैसे बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना। तुम्हें नहीं पता यहाँ कितने मसले मसाइल हैं। समझता हूँ यार। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी खूबसूरती, खुदा की कसम छोड़ के जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, यही सोच रही थी कि अब तुम जा रहे हो, पता नहीं कब वापस आओगे। अल्लाह बेहतर जानता है, पता नहीं आऊंगा भी या नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? सफर पे जा रहे हो, अच्छी अच्छी बातें करो। अल्लाह सब अच्छा करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हो गया तुम्हारा सब, चलें? तुम चलो, मैं आती हूँ। जी हेलो सर। मुझे कुछ पैसे ट्रांसफ़र कराने हैं, तुम्हें बताया था ना? नूर जिब्रान के? हाँ, मैं तुम्हें अकाउंट्स की डिटेल भेज रहा हूँ, अगर आज ही करवा दो तो बेहतर है। जी सर, हो जाएगा। अब नूर को किस लिए पैसे चाहिए? जिब्रान के टिकट और उसकी जाने की तैयारी के लिए।
फिर बात की है उसने आपसे? हाँ। जब एक मर्तबा सुबह बात हो चुकी है, रिपीट क्यों कर रही है वो उससे? कैसी बातें कर रही हो तुम? चंद दिन रह गए जिब्रान के जाने में, कैसे करेंगे वो तैयारी? वो तन्हाई में आपसे बात क्यों करती है? मुझसे भी कह सकती थी, लेकिन नहीं। मेरी तो उसकी नजरों में कोई औकात है ही नहीं, ना मेरी ना मेरे बच्चों की। तुम कहना क्या चाह रही हो? उसके बेटे ने जो मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाया है ना, उसके लिए मैं सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी उसे। तुम माफ करने का फैसला करने वाली होती कौन हो? रामीन ने उसके साथ गलत किया होगा। शेरियार, अब आपको नूर और उसके बच्चों पर इतना एतबार हो गया है कि आपको मैं और मेरे बच्चे गलत और बुरे लगने लगे? नायाब, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। पहले तुम्हारी बेटी की वजह से नूर के आगे शर्मिंदा हूं मैं। मुझे और तंग मत करो और जाओ यहाँ से। आपको उस औरत ने इतना वर्गला दिया कि आपको मुझसे बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, नहीं लग रहा, बस। क्या हुआ है? कुछ नहीं। समझ गई। डैड ने ही कुछ कहा होगा आपको, आप ही को ब्लेम किया होगा। हाँ। तो आप डैड से बात क्यों नहीं करती? चुप क्यों रहती हैं? करूंगी बात। कब? जब पानी सर से गुजर जाएगा तब? तुम ही बताओ मुझे पहले क्या करना चाहिए मुझे? सबसे पहले आप डैड को एतमाद मिले। मेरी कोई बात नहीं सुनते, कोई बात नहीं मानते मेरी, बल्कि उन्हें मेरी बातों से उलझन होती है। पता नहीं डैड ये सब क्यों कर रहे हैं। आप नूर आंटी को ना उनके सामने जाने से रोकें और जो डील करने वाली चीजें हैं वो खुद करें। हाँ, करूंगी। प्लीज अम्मा, आप ही सब कुछ बदल सकते हैं। अपने हक के लिए आवाज उठाना सीखें। कब तक यूं सब्र करती रहेंगी, बर्दाश्त करती रहेंगी? आपकी खामोशी से दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं। हाँ, मैं चुप नहीं रहूंगी अब। अपने हक के लिए तो मैं कभी नहीं लड़ी, मगर अब बात मेरे बच्चों पर पड़ी है तो मैं खामोश नहीं बैठूंगी। खामोश नहीं बैठूंगी मैं। थैंक यू यार, तुमने जितना किया है, मेरा सगा भाई भी होता तो शायद इतना ना करता। छोड़ यार, ये सब कह के सारी नेकी पे पानी फेर देता है। हकीकत है यार, मैं तुम्हारे एहसानात का बदला बिल्कुल नहीं उतार सकता, इस जिंदगी में तो बिल्कुल भी नहीं। जबरान भाई कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे खुशी के मौकों पर ऐसी बात नहीं करते। हाँ भाभी, लेकिन जिंदगी का क्या भरोसा। जिब्रान, तुमने फिर मायूसी की बातें शुरू कर दी। खुशी खुशी जाओ ना। अगर इस तरह उदास जाओगे तो हम भी सारा दिन इसी तरह उदास रहेंगे। यार वैसे कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है तुम ख्याल रखोगे, लेकिन फिर भी। कैसी बातें कर रहे हो? मैं हूं तुम्हारा दोस्त शहरियार अहमद, तुम्हारा भाई। आज से ये लोग मेरे पास तुम्हारी अमानत है। अच्छा भाभी। दाफ।
क्या करूं? कैसे छुटकारा हासिल करूं इस शख्स से? कितनी बेवकूफ थी मैं। इस आदमी से शादी करके मैंने अपने इतने साल जाया कर दिए। लेकिन अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम उदास क्यों हो रही हो? मामा पापा चले गए हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा लगेगा, अपना दिल यहाँ लगाने की कोशिश तो करो। कैसे लगाऊं? खुद को मसरूफ रख कर। अब बाबा चले गए हैं, अब तो मासूम बनना बंद कर दो। ये मासूम बनती नहीं है, मासूम है। लगती तो नहीं। अच्छा बस, बहन को ऐसे नहीं कहते। और तुम बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बस ठीक है। ठीक है क्या मतलब? पढ़ाई के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। जब तक रामीन पढ़ा रही थी तब तक पढ़ाई में इंटरेस्ट हो रहा था, लेकिन अब क्या? लेकिन अब तो मेरा दिल नहीं करता। क्यों दिल नहीं लगता? हाँ, तो तुम्हें उस पर झूठा इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए था ना। ना ही तुम उस पर झूठा इल्जाम लगाते, ना ही ये सब होता। मामा देख रहे हो अब ये मुझसे किस तरह बात कर रही है? हाँ, तो तुम यही डिजर्व करते हो। अच्छा, और जो तुम ये साहिर पे लाइनें मारती फिरती हो उसका क्या? खामोश जाओ, दीवारों के भी कान होते हैं। तुम्हारा बाप कैसे लग गया? तुम लोग तो लड़ना झगड़ना शुरू हो गया। मामा, आपने इसको समझा दें, अक्सर घर का बेदी लंका ढाता है। देखा आपने? तुमने तो इन्वेस्टर्स को चारों शान चित कर दिया। ऐसा लगा? बिल्कुल, लेकिन बंदे बड़े प्रोफेशनल थे। एक बार भी नहीं पता चलने दिया अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि हमारा प्रोजेक्ट उनको इम्प्रेस कर रहा है। बिजनेस के ये असूल होते हैं। तुम फिक्र ना करो, ये डील इंशाल्लाह जरूर फाइनल होगी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है फैसल, अगर हम इसको कामयाबी के साथ कर लेते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इंशाल्लाह कामयाबी से ही कंप्लीट करेंगे। ये सब तुम्हारी मेहनत है फैसल, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। मेरी नहीं, हमारी मेहनत। किसकी कॉल है? रिसीव क्यों नहीं करते? मम्मी का फोन है, परेशान हो रही थी, कल भी रात को लेट हो गया था। और तुम कॉल रिसीव ना करके मजीद परेशान कर रहे हो मम्मी को। उठाओ फोन। अच्छा जी अम्मी। जी आप फिक्र ना करें, मैं वक्त पे खाना खा लूंगा। जी आज वक्त से आ जाऊंगा घर, लेकिन आप मेरा इंतजार नहीं कीजिएगा, मैं खाना फ्रिज से निकाल के खुद ही खा लूंगा। देखिए अम्मी, ऐसा ना करें, आप प्लीज सो जाइएगा, वरना मैं अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ जी। बाकी मैं तुमसे ये कह रहा था कि हमें इस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि तुम्हें पता है कि इस प्रोजेक्ट की कामयाबी है हमारी बात घर पे भी हो सकती थी, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? जिब्रान के जाने के बाद से बहुत तन्हाई और घबराहट का शिकार हो गई हूँ। हाँ, ये तो है। आप लोग
खास तौर पे अगर आपका सहारा ना होता तो हम न जाने कहाँ भटक रहे होते। आप फिक्र ना करें, अल्लाह ने रहम किया है। अब तो जिब्रान की जॉब भी लग गई है, आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। हालात तो बदल जाएंगे, लेकिन मेरे अंदर जो टूट फूट हो रही है वो क्यों? नायाब का रवैया मेरे साथ दिन ब दिन बुरा होता जा रहा है। वो मुझसे ठीक तरीके से बात ही नहीं करती शहरयार। आपके बच्चे भी हमें अहमियत नहीं देते। समझ में नहीं आ रहा है जिब्रान के आने तक कैसे इस कशीदा माहौल में जिंदा रह सकेंगे। घर में इतनी टेंशन चल रही है और मुझे कुछ मालूम ही नहीं। आप घर में होते ही कहाँ हैं? आपको तो हर चीज नायाब की आंखों से नजर आती है। तो आपको जो कहती है आपको तो वही नजर आता है। नहीं, नायाब मुझे कुछ गलत नहीं बताती। बहरहाल मैं और मेरे बच्चे बहुत डिस्टर्ब हैं। उस वाक़े के बाद से ना तो रामीन रुझान को पढ़ा रही है और ना ही सोनी से ठीक तरीके से बात कर रही है। वो ऐसा क्यों करेगी? आप तो बहुत ही मासूम हैं, कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि वो लोग समझते हैं हम आप पर डिपेंडेंट हैं। आप अपना पैसा हम पर खर्च कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा नहीं सोच सकती। आप कुछ भी नहीं जानते। अगर ऐसा कुछ है मैं आपको समझाऊंगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वैसे ही इतनी बिजी होती है, मेरे काम भी कैसे करेगी? अब क्या हुआ है? शहरयार, मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। मैं सोनी की वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसकी कहीं अच्छे घर में शादी हो जाए। आपकी बेटी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, फिक्र ना करें। कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी करा देंगे। रामीन और सोनी एक ही उम्र के तो हैं। अगर दोनों की एक साथ ही शादी हो जाए। मैं एक दफा रामीन की शादी से फारिग हो जाऊं, फिर इस बारे में सोचते हैं कि जुनैरा के साथ क्या करना है। आप रिलैक्स रहें। रिलैक्स कैसे रहूं? हर चीज मेरे कंधों पर है, सब कुछ मुझे ही हैंडल करना पड़ता है। आप ऐसा मत सोचिए, मैं हूं ना। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइए। देखिए आप रोइए मत, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा ना कि मैं हूं, प्लीज आप रोइए मत। मैं आपके लिए कुछ मंगवाता हूं। एक्सक्यूज मी। हेलो, तुम कहाँ बिजी रहते हो? तुमसे बात करने का भी मौका नहीं मिलता। किस बारे में बात करनी है? मैंने कुछ कहा था तुम्हें। क्या? मेरी पोर्ट्रेट। तुम्हारी पोर्ट्रेट? हाँ, अभी फिलहाल मैं बिजी हूँ, जरा मैं फ्री हो जाऊँ तो फिर मैं तुम्हारी पोर्ट्रेट बना देता हूँ। एक काम करते हैं, हम कहीं बाहर चलते हैं या फिर किसी लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। हम एक साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे। किसी और दिन तो मैं ले चलूंगा। मुझे सब समझ आता है, बच्ची नहीं हूँ मैं। इतनी ही समझ है तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आता कि मैं इस वक्त ऑफिस से थका हुआ हूँ और मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। जुनैरा, मेरी बात सुनो। जुनैरा, क्या हुआ ऐसे? ऐसे हवा के घोड़े पर सवार कहाँ जा रही है? कोई बात नहीं है। कोई बात तो है। कुछ नहीं कह रही है, मेरा पोर्ट्रेट बनाओ। वो आप तो जानती हैं कि मैं अपने स्केड्यूल में कितना बिजी हूँ। तुम इससे दूर ही रहो तो बेहतर है। मैं दूर ही हूँ मॉम, मैं बहुत दूर हूँ। वो खुद ही फ्री होने की कोशिश कर रही है। चलो ठीक है, मैं देख लूंगी ये सब, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे डैडी ऑफिस में थे? हाँ, कहीं से आए थे, किसी के साथ लंच पे चले गए। लंच पे गए थे?
किसके साथ? आई गेस नूर आंटी के साथ। नूर के साथ? कहाँ गई? सुबह से घर में नजर नहीं आ रही थी। एक दोस्त के साथ गई थी। कौन सा दोस्त? तुमसे मतलब? हम एक ही घर में रहते हैं और इतना तो हक बनता है मेरा कि तुम्हारे दोस्तों के बारे में मुझे भी मालूमात है। ये तुम्हारा हेडेक नहीं है। तुम मेरा हेडेक। क्या कहना चाह रही हो? तुमने मुझसे झूठ भी बोलना शुरू कर दिया। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? तो फिर सच कहो ना, छुपा क्यों रही हो? तुम शहरयार के साथ गई थी ना लंच पर। वही तुम्हारा दोस्त है। तुम कैसे जानती हो? क्या तुम्हें शहरयार ने बताया? वो मेरा शौक और मैं उसके बारे में एक एक पल की खबर हूँ। उनके एक एक पल को जानती हूँ, मगर उनके दिल का हाल नहीं जानती। बड़ा अफसोस होता है तुम्हें जलता सुलगता देखकर। ना ही मैं जल रही हूँ ना ही सुलग रही हूँ, और ये तो वक्त तय करेगा कि किसने क्या खोया और क्या पाया। अम्मी जान, कैसी हैं आप? ये कैसा सवाल है? ठीक हूँ। इतने दिन हो जाते हैं आपसे सही तरह मुलाकात ही नहीं हो पाती, तो सोचा आपसे पूछूं। हाँ बेटा, मैं तो खुद तरस जाती हूँ तुम्हें देखने के लिए, मगर क्या करें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। अम्मी, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। हाँ बेटा, बेटा सब्र का फल मीठा होता है। अम्मी, मैं कामयाब तो हो जाऊंगा ना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अम्मी, रामीन बहुत डिस्टर्ब रहने लगी, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। मुझे पता है वो तुम्हारे साथ खुशी रहेगी। मुझे उसका साथ मिले तब ना। शहरयार अंकल जिस तरह उसको रुखसत करने की जल्दी में, मुझे तो डर ही लगा रहता। आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम एक फौजी के बेटे हो, तुम्हारी रगों में शुजाअत और बहादुरी है, और बहादुर लोग हिम्मत नहीं हारा करते। जी, मैं रामीन को हौसला देता रहता हूँ, उसे समझाता रहता हूँ कि मैं उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन कभी कभी किस्मत की सितम ज़रीफी का एहसास सताने लगता है। खुदा तुम्हारे साथ है बेटा, बस तुम मेहनत करो, फिर देखना कामयाबी किस तरह तुम्हारे कदम चूमेगी। अम्मी, आपसे बात करके मुझे बहुत सुकून मिलता है, अपनी सारी तकलीफें, सारी थकावट भूल जाता हूँ। बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी दोस्त भी हूँ, और माँ तो औलाद की खातिर दुनिया से लड़ जाती है। तुम फिक्र ना करो, जहाँ कहीं भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी ना, तो मुझे अपने साथ ही पाओगे। अब क्या हो गया? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, मुझे नहीं बताओगी? तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है मुझसे बात करने की? सिर्फ तुमसे नहीं, अम्मी से भी आज काफी दिनों बाद ठीक से मुलाकात हुई है। पैसे कमाने में इतने अंधे क्यों हो रहे हो? क्या हम दोनों को इग्नोर कर रहे हो? इतनी नाराजगी? अच्छा बोलो, क्या बात है? मुझे बताओ कि गफरान से छुटकारा कैसे हासिल करूं? क्या मतलब? मतलब ये कि वो मुझे अंगूठी पहनाने की तैयारी कर रहा है और तुम हो कि मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो। तो क्या करूं? बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारे घर से भगा के ले जाऊं? हाँ, ले जाओ। ये मुझसे नहीं होगा। मैं जो भी लड़ाई लड़ूंगा बहादुरी से मुकाबला करके जीतूंगा। अपने अब्बा की रूह कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? अब्बा की रूह मेरे अंदर ही रहती है। बड़े जज्बाती हो रहे हो, खैरियत तो है? रोता हुआ फोन तुमने मुझे किया था, मैंने नहीं। तो क्या तुम्हें मेरा फोन करना भी बुरा लगता है?
जिस दिन ऐसा हुआ वो मेरा आखिरी दिन होगा। अरे अरे, खबरदार जो ऐसी वैसी बात की तो। ऐसा करते हैं कि हम दोनों ना एक साथ जहर खा के मर जाते हैं, जैसे दूसरे आशिक करते हैं, और अपने पीछे सबको रोता छोड़ जाते हैं और हराम मौत को गले लगा के दोजख की आग को अपने ऊपर वाजिब कर लेते हैं, है ना? ऐसा है क्या? जी ऐसा ही है, और ऐसा तुम दोबारा सोचना भी मत। अच्छा वैसे फर्ज करो, अगर तुम्हारी शादी गुफरान से हो जाती है और थोड़े दिनों बाद टूट जाती है, फिर अभी मैं तुम्हारे पास होती ना तो इतनी जोर से मुक्का मारती तुम्हारी नाक पे कि खून निकल आता। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम ना मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो इसलिए ऐसा कर रहे हो। बाय। राशिदी साहब, आपने शहरियार भाई से बात की? किस सिलसिले में? जाहिर है भाई, वो फरहान और रामीन की एंगेजमेंट के सिलसिले में। पहले अपने बरखुरदार से तो पूछ लो। इतनी जल्दी भी क्या डैड? पहले रामी ने मुझ में कुछ अंडरस्टैंडिंग तो हो जाए। हाँ, कुफरान ठीक कह रहा है। देखो ना, ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है, सारी जिंदगी का सवाल है। जी बिल्कुल। कुफरान बेटा, तुम्हें रामीन से मिलना चाहिए। तुम उसे शॉपिंग पर लेके जाओ, डिनर पर लेके जाओ, इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। हाँ, और कभी कभार उसे मुझसे मिलवाने भी ले आया करो, इसी बहाने मेरा दिल भी बहल जाएगा। यस मॉम, ऐसे ही कर। नाराज है क्या आप? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है। मुझे तुम जैसे बेहया बेशर्म लड़के से कोई बात नहीं करनी। ओह, मैं बेशर्म? सारी शर्म तो आप पे खत्म होती है। एक वक्त में दो लड़कों से दोस्ती करते हुए शर्म नहीं आती? होश में तो हो तुम जानते भी हो किससे बात कर रहे हो। तुम्हें पढ़ाकर तुम पर एतबार करके सबसे बड़ी बेवकूफी की है मैंने। तुम इस काबिल नहीं थे कि तुम पे कोई भरोसा किया जाए। तुम लोगों को चाहिए कि हमारा एहसानमंद रहो, और तुम यहाँ खड़े होकर मुझे तंग कर रहे हो। आपकी वजह से मेरे ग्रेड्स अच्छे आते हैं रामी। आप मुझे क्यों नहीं पढ़ाना चाहती? मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हें पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, मैंने वैसे भी कोचिंग ज्वाइन कर ली है, मगर थोड़ी सी भी हेल्प की जरूरत हुई तो क्या आप मेरी हेल्प करोगी? बिल्कुल भी नहीं। कोचिंग ज्वाइन की है ना तो अपनी मदद आप करो, मेरा दिमाग खराब मत करो। रामीन, तुम इस बच्चे से इस तरह क्यों बात कर रही हो? वो तुमसे सिर्फ पढ़ाई के लिए अपनी हेल्प मांग रहा है और तुम इतनी बुरी तरह ट्रीट कर रही हो उसे। अंकल ये मेरे साथ इसी तरह ट्रीट करती हैं, सिर्फ हेल्प ही तो मांगी है मैंने। रोशान तुम जाओ, मैं रामीन से बात करता हूँ। रामीन, रामीन। जिब्रान के जाने के बाद से बहुत तन्हाई और घबराहट का शिकार हो गई। नायाब का रवैया मेरे साथ दिन ब दिन बुरा होता जा रहा है। वो मुझसे ठीक तरीके से बात ही नहीं करती शहरियार। आपके बच्चे भी हमें अहमियत नहीं देते। समझ में नहीं आ रहा है जिब्रान के आने तक कैसे इस कशीदा माहौल में जिंदा रह सकेंगे। हालात तो बदल जाएंगे, लेकिन मेरे अंदर जो टूट फूट हो रही है वो। होश में तो हो तुम जानते भी हो किससे बात कर रहे हो। तुम्हें पढ़ाकर तुम पर एतबार करके सबसे बड़ी बेवकूफी की है मैंने। तुम इस काबिल नहीं थे कि तुम पे कोई भरोसा किया जाए। तुम लोगों को चाहिए कि हमारा एहसानमंद रहो। ये रामीन इस तरह क्यों बिहेव कर रही है? किस तरह? तुमने बच्चों के दिमागों में नूर और उसके बच्चों के लिए नफरत क्यों भर दी है? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? तो फिर रामीन क्यों हर वक्त रोशान और जुनैरा को नीचे दिखाती रहती है? क्या वो नहीं चाहती कि वो भी जिंदगी में आगे बढ़े? क्या हो गया है आपको? अपने बच्चों के लिए आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते भी हैं कि रामीन क्यों रोशान को अवॉइड कर रही है? क्यों? क्योंकि उसके वालिदैन गरीब हैं और वो अपनी गुर्बत की वजह से हमारे घर पे रहने पे मजबूर हैं, इसलिए? बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं की है कि वो इस तरह की चीप हरकतें करें। तुम मुझे झुठला रही हो। मैंने अपनी आंखों से रामीन को रोशान को डांटते फिटकारते और अपने लहजे में नफरत और हिकारत भरे देखा है। शहरियार, हर वक्त जो आपकी आंखों ने देखा होता है वो सच नहीं होता।
तुम्हें क्या हो गया नायाब? मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। तुमने मुझे अपनी ही नजरों में शर्मिंदा कर दिया है। आप सुनेंगे मेरी बात प्लीज? रुशान रामीन को तंग करता है, उसे ताने देकर परेशान करता है वो। झूठ, सब झूठ। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता, लेकिन अब नहीं। मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है। अगर वो गरीब है इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी इज्जत नहीं है। मैंने कब कहा कि किसी गरीब की इज्जत नहीं होती है? और यहाँ ऐसा कौन सा गरीब है जिसकी इज्जत की धज्जियां बखेरी जा रही हो? तुम जिब्रान की फैमिली और उसकी गुर्बत का मजाक बनाती हो। उनको नीचा दिखाने का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती। ऐसी बात नहीं है शेरियार, वो कान भर रही है आपके। वो जलती है हमारी खुशियों से, हमारा घर उजाड़ना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है हमें, जैसी वो खुद है। सुनहरा, क्या मसला है आपके साथ? आप क्यों आई हैं यहाँ पे? क्यों टहल टहल के अपनी टांगे तोड़ रही हो? हाँ तो तोड़ डाले मेरी टांगे, तोड़ दे इन्हें। कहना क्या चाह रही हो? क्या हुआ है? ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। किसने तुम्हें तकलीफ दी है? किसने तुम्हें चोट लगाई है? बताओ मुझे। आपने, आपकी वजह से सब हो रहा है। मामा आप क्यों करती हैं ये सब? हुआ क्या है? साहिर, मैं जितना उसके पास जाने की कोशिश करती हूँ मुझे उतना इग्नोर करता है। क्यों करता है वो ऐसे मामा? नहीं आप मुझे उसके पास जाने को कहती, नहीं मैं यूं जलील होती उसके हाथों। बताओ तो सही, हुआ क्या है? मामा उसको लगता है मैं उसके साथ टाइम पास कर रही हूँ, मैं फ्लर्ट कर रही हूँ, इसीलिए इग्नोर कर रहा है मुझे। हो सकता है वो वाकई अपने आर्ट वर्क में बिजी हो। मैं क्या कोई जंगली जानवर हूँ या मैं कोई एलियन हूँ जिससे सेव करने के लिए वो खुद को बचा रहा है? ये सब तुम्हारा वहम है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मैं मर जाऊं, तकलीफ भी नहीं होगी। पागल हो गई हो तुम? पागल हो गई हो? क्या हो गया तुम्हें? हाँ, दिमाग खराब है तुम्हारा। क्यों करता है मेरे साथ? तुम जिब्रान की फैमिली और उसकी गुर्बत का मजाक बनाती हो। उनको नीचा दिखाने का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसके वालिदैन गरीब हैं और वो अपनी गुर्बत की वजह से हमारे घर पे रहने पे मजबूर हैं, इसलिए? बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं की है कि वो इस तरह की चीप हरकतें करें। तुम मुझे झुठला रही हो। मैंने अपनी आंखों से रामीन को, रोशान को डांटते फिटकारते और अपने लहजे में नफरत और हिकारत भरे देखा है। उनके एक एक पल को जानती हूँ, मगर उनके दिल का हाल नहीं जानती। बड़ा अफसोस होता है तुम्हें जलता सुलगता देखकर। ये क्या तरीका है? नॉक तो कर देती। और तुम जो बिला इजाजत मेरे घर में घुसकर आ गई हो, वो तुम्हें हो क्या क्या है? जाओ यहाँ से, मैं किसी की कोई बात सुनने के मूड में नहीं हूँ। ये मेरा घर है और ये कमरा जिसमें तुम रह रही हो ये भी मेरे घर का हिस्सा है। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे यहाँ से निकालने का, समझ आई? तुम कब से मेरे बच्चों के दुश्मन बन गई हो? जब से तुम चोर रास्ते से दाखिल होकर मेरे घर को बर्बाद करना चाहती हो। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं तुम्हारी इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। देखती हूँ तुम कब तक अपनी खैर मनाती हो। क्या समझती हो तुम? मेरे बच्चों को उनके बाप की नजरों में गिराकर खुश रह पाओगी तुम? मैं होती कौन हूँ ऐसा करने वाली? तुम्हारा शौहर तुम्हारे बच्चों का तो क्या, तुम्हारा भी नहीं रहेगा। देख लेना तुम। बहुत बड़ी बात कह रही हो तुम, बहुत बड़ी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या कह रही हो।
मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। अब देखते हैं कौन जीतता है। रोशान ने मेरे कहने पर काम किया और देखो किस तरह उसने रामीन को शहरयार की नजरों में गिरा दिया। मुझे लगता है ज़ूनी, वो वक्त आ गया है कि साहिर को जाल में फंसाया जाए। क्या कह रही हैं आप मामा? प्लीज मुझे किसी गेम का हिस्सा मत बनाइएगा। नायाब को तोड़ने का इससे अच्छा और मौका नहीं मिल सकता कि उससे उसके बच्चों की खुशियां छीन ली जाए। ओ मामा प्लीज, ये क्या बातें कर रही हैं आप? बहुत गुरूर है ना उसे, खुद पर और अपनी औलादों पर। और ये सारे नाज नखरे शहरयार की वजह से। जिसका शहरयार जैसा शौहर हो ना, वैसे ही गुर्राती है। अब आप क्या करने वाली हैं? ऐसा कुछ नहीं करने वाली, बस मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है ज़ूनी। क्या तुम नहीं चाहती तुम इस घर पर रानी बनकर हुकूमत करो? मामा प्लीज ऐसा ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इन हरकतों की वजह से हमें इस घर से भी निकलना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा। शहरयार शतरंज का वो मोहरा है कि वो जिस तरफ होगा ना, बस साथ उसी तरफ होगी। रोना बंद करो ना प्लीज मामा, छोड़ दे मुझे। ऐसा कहा डैड ने? पता नहीं तुम्हारे डैड को क्या हो गया। पहले भी मुझे डांट देते थे, मुझसे रूडली बात करते थे, लेकिन इस तरह नूर के लिए लड़ेंगे मैं तो सोचा भी नहीं था। ना ही उन्हें हम दोनों की परवाह है और ना ही एहसास। मामा, आप नूर आंटी को उनसे दूर रखा करें। वो हमारे खिलाफ भड़का रही हैं। आपने रोशान का बिहेवियर देखा था? ये सिला दिया उसने मेरी नेकी का। ये लोग भरोसे के काबिल नहीं है मामा। जानती ये सब तुम्हारे डैड के गलत फैसलों का नतीजा है। ना ही इन लोगों पर भरोसा करके उन्हें यहाँ लाते और ना ही आज हमें ये दिन देखना पड़ता। अच्छा आप परेशान नहीं हो, इस तरह रोए मत। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप पानी पिए, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी गाइस, आज थोड़ा लेट हो गया। वालेकुम सलाम। सब खैरियत तो है? आंटी ठीक थी? अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी बिल्कुल ठीक है। कहीं तुम्हारी शादी तो नहीं हो गई? यकीनन बेगम से लड़कर आ रहे हो? बेगम से तो नहीं, बल्कि हाँ होने वाली बेगम से जरूर हल्का फुल्का आर्ग्यूमेंट हो गया था। किस बात पर? मैमल ये इनका पर्सनल मैटर है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कभी कभार मैं ये समझ नहीं पाता कि जिन लोगों को अल्लाह पाक ने पैसे वाला बनाया है, वो कम पैसे वालों को अपने से कमतर क्यों समझते हैं? हाँ, मुझे भी ऐसे लोग पसंद नहीं है जो खुद को खुदा समझते हैं। हालांकि उनका माजी भी उठाकर देखो तो कभी वो भी गरीब हुआ करते थे। बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। ये हम किस बहस में पड़ गए हैं फैसल? पहले ही तुम्हारे लेट आने की वजह से डिले कर चुके हैं काम को। जरा आप 1 मिनट उसे अपनी बात तो मुकम्मल करने दो। अहमद, तुम ये कैसी बात कर रही हो? फैसल की मंगेतर को डिस्कस कर रहे हैं। मंगेतर कहाँ, तुम लोग उसके वालिद को अच्छे तरीके से जानते हो। मशहूर बिजनेसमैन शहरयार साहब, और रामीन शहरयार साहब की बेटी है। ओहो, यानी कि तुम शहरयार साहब के होने वाले दामाद हो। ग्रेट भाई, मेरी तरफ से एडवांस में मुबारक है तुम्हें। होने वाला हूँ, हुआ नहीं हूँ। हो जाओगे,
बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। चलें अब काम शुरू करें हम। करें। या श्योर, लेट्स गेट बैक टू द वर्क। हेलो, मैं बात कर रहा हूँ। सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन? गुफरान राशिदी। जी कहिए, कैसे कॉल की? क्या आपके पास कुछ वक्त है मेरे लिए? मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या हम आज रात कहीं डिनर कर सकते हैं एक साथ? डिनर? परेशान क्यों हो गई? हम जिंदगी भर के लिए एक अहम तरीन रिश्ते बनने जा रहे हैं, तो क्या हम एक साथ डिनर भी नहीं कर सकते? नहीं, मुझे बताएं कब जाना है। आज रात 8 बजे। आप तैयार रहिएगा, मैं आपको घर से पिक कर लूंगा। ओके। किसकी कॉल थी? गुफरान की। खैरियत? वो डिनर पर बुला रहे थे। अच्छी बात है ना, एंजॉय करो। लगता है तुम्हें इस बात से ज्यादा खुशी नहीं हो रही। ऐसी कोई बात नहीं है, डैड की खुशी में ही मेरी खुशी। मामा। रामीन, क्या हो गया बेटा? क्यों इतनी डिस्टर्ब लग रही हो? डैड कब तक मुझ पर अपनी मर्जी थोपते रहेंगे? कौन सी मर्जी? गुफरान का फोन आया था, वो डिनर पर लेके जाना चाहता है मुझे। तुमने क्या कहा फिर? क्या कहती? मना कर देती तो डैड और हंगामा कर देते। अच्छा किया। अपने डैड को खुद से दूर मत करो, हमारी बेरुखी उन्हें हमसे बहुत दूर ले जाएगी। तुम्हें कल भी उनकी बात सुननी चाहिए थी। और वो बिला वजह हम पर बरसते रहे। मम्मा, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कुछ कह देती ना तो बात और बिगड़ जाती। अच्छा तुम परेशान मत हो। ये बताओ रात को क्या पहन कर जाओगी? मम्मा, आप कैसे भूल जाती हैं कि कल ही उन्होंने आप पर कितना गुस्सा किया था, वो भी एक ऐसी औरत के लिए जिसे आपका एहसानमंद होने के बजाय आपसे आपके शौहर को छीन रही है। इतना सब्र और सुकून कहां से लाती हैं आप? ये रिश्ता ही ऐसा होता है, जिस तरह नाखून को खाल से जुदा करना आसान नहीं होता ना, इसी तरह मियाँ बीवी को भी एक दूसरे से जुदा करना इतना आसान नहीं होता। अच्छा प्लीज मम्मा, आप इस रिश्ते को टालें। मैं अभी किसी भी रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। और अपना ख्याल रखें। मेरी टेंशन मत लो तुम जाकर तैयारी करो, मैं करती हूँ कुछ, देखती हूँ। मेरे बच्चों को उनके बाप की नजरों में गिराकर खुश रह पाओगी तुम? मैं होती कौन हूँ ऐसा करने वाली? तुम्हारा शौहर तुम्हारे बच्चों का तो क्या, तुम्हारा भी नहीं रहेगा। मामा, आप कहीं जा रही हैं क्या? ये इतनी तैयारी किस लिए? मेरी एक दोस्त है, उसके साथ डिनर पे जा रही हूँ। वाह,
आज तो रामीन भी डिनर पे जा रही है और आप भी। रामीन किसके साथ जा रही है? गुफरान के साथ। कर लेने तो डिनर और बातें। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मामा आप जानती हैं मैंने आपका एक काम किया है। कौन सा काम? गुफरान का नंबर निकाल लिया मैंने। अरे वाह, तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया है। अच्छा किया ना मामा? बहुत अच्छा किया मेरी जान। अच्छा अब आप बताएं आप कहाँ जा रही हैं? बताया ना, डिनर पे जा रही हूँ। किसके साथ? हर बात बच्चों को बताने की नहीं होती, बस तुम ये समझ लो तुम्हारे रिश्ते की बात करने जा रही हूँ। ऐसे क्या देख रहे हैं? बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। वेल मॉम ने तो हमारी मंगनी की अंगूठी तक बनवा ली है। उनका बस चले तो कल ही तो मैं अपनी बहू बनाकर घर ले जाए। इतनी भी क्या जल्दी है? वेल जल्दी तो मुझे भी नहीं है, जबरदस्ती के सौदे का तो मैं भी कायल नहीं हूँ। मेरा भी यही ख्याल है, पहले हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जी मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। आप एग्री नहीं करती, आप सिर्फ मेरी बातों का जवाब देती। जब तक कुछ बोलेंगी नहीं तो मैं आपको समझने की कोशिश कैसे करूंगा? क्या बोलूं? अच्छा तो अब लगता है ये भी मुझे बताना पड़ेगा। जी बताएं। वेल बिजनेस पढ़कर आया हूँ तो ज़्यादातर डैड के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व रहता हूँ। इसके अलावा मुझे बोटिंग बहुत पसंद है। अक्सर फ्री औकात में मैं ओवरसीज बोटिंग भी करता था, लेकिन यहाँ पर बहुत मौके कम है यार। तो फिर आप यहाँ क्यों आ गए? आप वहाँ भी सेटल हो सकते थे। डेफिनेटली हो सकता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आता। सिवाय इसके कि मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं। आप शादी के बाद यहीं रहेंगे? नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ। कहीं शादी भी आप मजबूरी में तो नहीं कर रहे? अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है। वो उस दिन जो अचानक आपसे ऑफिस में मुलाकात हुई, उसके बाद मैंने डैड से बस यूं ही आपका जिक्र किया। उन्होंने मुझसे मेरी पसंदीगी पूछी तो फिर क्या था, मैंने हाँ बोल दिया और हम आपके घर पे रिश्ता लेकर आ गए। तो इस जॉइंट वेंचर से हमारे बिजनेस को सक्सेस मिलेगी, है ना? डेफिनेटली, जरूर होगा। सोच है आपकी। हमें आइसक्रीम एंजॉय करो ना। अब अच्छी है ना? इट्स नाइस राइट? अच्छी है। रामीन की भी शादी हो जाएगी। मैं ये सोच रही थी कि साहिर और क्या मतलब? साहिर अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, स्टेबल पोजीशन में। आपको नायाब को उसके रिश्ते के बारे में भी तो सोचना चाहिए। साहिर बहुत मुख्तलिफ किस्म का लड़का है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वो शादी की बॉन्डिंग को अफोर्ड कर पाएगा। जब आपकी शादी हुई थी आप भी तो कम उम्र थे, तभी तो आपने अपने से बिल्कुल मुख्तलिफ नायाब को अपनाया था। नायाब मेरी पसंद थी। ये और बात है कि उसमें अब वो चार्म नहीं रहा, लेकिन वो है तो मेरी बीवी और मेरे बच्चों की माँ है। बीवी तो बीवी, चाहे जोड़ की हो या ना। तुम भी तो जिब्रान की बीवी हो। हाँ तो देख लो उसमें मुझ में कितना फर्क है। जोड़े आसमानों पे बनते हैं, तुम्हें इस बात का यकीन कर लेना चाहिए। लेकिन मिलाते तो हम यहाँ जमीन पे ही है ना। शहयार में सोच रही थी कि कितना अच्छा होना कि जूनी मेरी नजरों के सामने ही रहे, मुझे उसे रुखसत ही ना करना पड़े। क्या मतलब? अगर जूनी और साहिर को मंगनी के रिश्ते में बांध दिया जाए तो कैसा है? दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहेंगे। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन मैंने इस तरह कभी सोचा नहीं। तो आप सोच लीजिए। इसके लिए मुझे साहिर और नायाब से मशवरा करना पड़ेगा। किसी से मशवरा करने की क्या जरूरत है, आपको हुक्म ही काफी होना चाहिए। मम्मा
मम्मा, मम्मा क्या हो गया बेटा? डैड इस वक्त कहाँ हैं और किसके साथ हैं ये जानती हैं आप? ऑफिस में होंगे और कहाँ जाएंगे? मम्मा आपकी यही मासूमियत एक दिन आपको ले डूबेगी। क्या मतलब? डैड नूर आंटी के साथ है। कहाँ? वहीं जहाँ मैं और गुफरान डिनर कर रहे थे। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? पहले तो सिर्फ घर में मेरे खिलाफ भड़काती थी उन्हें, अब तो इतनी हद से बढ़ गई कि बाहर भी जाकर मिलने लगी है शहरियार से। क्या वो लोग पहले भी मिलते रहे बाहर? हाँ, वो साहिर बता रहा था कि शहरियार और नूर बाहर भी मिलते हैं। तो मम्मा आप किस बात का इंतजार कर रही हैं? क्यों खामोश बैठी हुई हैं? सही वक्त। तो सही वक्त अब कब आएगा मम्मा? प्लीज मम्मा कुछ करें। अगर आप इस तरह खामोश बैठी रहेंगी ना तो उनको आपके खिलाफ साजिश करने में और भी आसानी हो जाएगी। तुम परेशान हो तो मैं शहरियार आएंगे तो बात करूंगी। हेलो, कहाँ हो तुम? हाँ क्या बात है? मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त। दिमाग ठीक है तुम्हारा? घर पे आराम से बैठो। तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो फैसल? ऐसी कौन सी कयामत आ गई जो इतनी उतावली हो रही हो? अगर तुम नहीं आए ना तो कयामत आ जाएगी। तुम आ रहे हो या नहीं? आ रहा हूँ पागल लड़की, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तुम यहाँ क्यों टहल रही हो? इंतजार कर रही थी आपका। क्यों? कहाँ थे आप? ऑफिस में। किसके साथ? कोलीग्स के साथ। अच्छा, नूर आपकी कोलीग्स में कब से शामिल हो गई? ये बात तुम्हें नूर ने बताई है? किसी ने भी बताई। आपको घर में खुलकर बात करने का मौका नहीं मिलता जब आप बाहर भी मिलने लग गए उससे। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? शौहर हूं मैं तुम्हारा। एग्जैक्टली, शौहर हैं आप मेरे, लेकिन नूर को लेकर जाते हैं डिनर के लिए आप। इसलिए कि जिब्रान के बाद से वो बहुत तन्हा और अकेली हो गई है। अच्छा, तन्हाई मिटाना चाह रहे हैं आप उसकी।